उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, ध्यान से देखें। हमारे पास क्या लिखा है, सपोज हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक मैंने एक एग्जांपल लिया है सिमेट्रिकल एल्कीन का। ये सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दोनों पे आती है, तो हमने एक सिमेट्रिकल एग्जांपल लिया है, फिर मैं आपको अनसिमेट्रिकल पे समझाऊंगा। तो सिमेट्रिकल के एग्जांपल में हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगे, एक एल्कीन है, इसका नाम नॉर्मली हम एथीन बोलते हैं इसको। ये हमारे पास एथीन है। तो एथीन में हमें करना क्या है, हमें एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसमें से ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है, नीचे सिग्मा बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस पे कार्बन पे शिफ्ट करो, चाहे आप इस पे कार्बन पे शिफ्ट करो, ये बराबर रहते हैं। तो मैंने क्या करा, इस कार्बन पे शिफ्ट करके दिखाया। सपोज मैंने शिफ्ट किया तो ये हुआ क्या, ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक पे शिफ्ट हुआ तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर से, और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये कार्बोकैटायन बन गया और ये कार्बोनाइन बन गया। अब इसको हमने सेटिस्फाइड करना है वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल में से आता है हमारे पास H2 जो होता है वो हमेशा ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका मतलब मुझे पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों मिल गए हैं। मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे जोड़ दूंगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे जोड़ दूंगा, जिसकी वजह से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा वो देखते रहेंगे। आंसर ये है CH2, इसके साथ मैं नेगेटिव, इसके साथ OH जोड़ देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर अगला क्या था, अगला वो भी CH2 है, जो नेगेटिव पार्ट वाला था उस पर मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव पार्ट जोड़ देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो जो कंपाउंड बन के आएगा वो हमारे पास होगा, वो होगा हमारे पास CH3 CH2 और OH। कैसे लिखा मैंने, ये लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये OH। इसमें हमारे पास एथेनॉल बन के आ गया। तो ये एक मैंने एक ट्रिक बताई है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास हमने कैसे एल्कीन पर वाटर का हाइड्रेशन करा करके रिएक्शन हमने क्या कर लिया है, एथेनॉल बना लिया है। अब जब एथेनॉल बन गया है तो ये जो रिएक्शन होगी वो H पॉजिटिव और दिखाया गया है इस रिएक्शन में। ऊपर देखेंगे हमारे पास जो H पॉजिटिव दिखाया गया है वो क्या इंडिकेट करता है, ये वो इंडिकेट करता है कि एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। और एसिड नॉर्मली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। इसमें तो ऊपर मैं इसके लिख सकता हूँ H2SO4। मैंने अगर H2SO4 लिख दिया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिड हाइड्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अल्कोहल मिला है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे हो सकता है।